हाय एवरीवन। आज हम लोग पाइथन के बारे में सीखेंगे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आप पाइथन में कोड कैसे रन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथन जो होता है वो इतना पॉपुलर क्यों है, यह पाइथन का यूज क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो आपका पाइथन होता है वो पाइथन इज इजी टू लर्न। पाइथन इज इजी टू लर्न मतलब कि आप पाइथन को इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। तो पाइथन पाइथन को अगर देखा जाए तो पाइथन के जो कोड होते हैं वो काफ़ी कम कोड में लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आपको अनादर टेक्नोलॉजी की अपेक्षा अगर पाइथन में प्रिंट करना हो तो आपको सिर्फ प्रिंट हेलो लिखना है। तो ये जो पाइथन के जो कोड होते हैं, पाइथन इज पॉपुलर फॉर राइट राइट लेस डू मोर। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि पाइथन जो होता है वो पाइथन इज इंटरप्रिटेड। पाइथन क्या होता है? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो पाइथन होता है वो इंटरप्रिटेड होता है, मतलब वन बाय वन कोड एग्जीक्यूट होता है और वन बाय वन कोड एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। इन अदर टेक्नोलॉजी लाइक सी में क्या होता था कि हमारा जो कोड होता है वो एक ही बार पूरा कंपाइल करता है और जहाँ जहाँ पर एरर होते हैं वो वहाँ पर हमें बता देता है कि आपका लाइन नंबर 2 में एरर है, लाइन नंबर 4 में एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि इंटरप्रिटेड होता है, मतलब आपके कोड को वन बाय वन रीड करता है एंड फिर बताता है कि आपका अगर कोड में 2 नंबर या 4 नंबर लाइन में ही आपका एरर आ जा रहा है तो आपके 4 लाइन पे ही वो स्टॉप कर देगा। मतलब आपको 4 लाइन से 5वीं लाइन में अगर एरर है तो वहाँ पर नहीं बताएगा, वो पहले ही बता देगा कि आपके 4 लाइन में एरर है। ठीक है, मतलब वन बाय वन वो कोड को रीड करता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये आता है कि हम पाइथन को यूज क्यों करते हैं। पाइथन इज यूज्ड फॉर, पाइथन का यूज हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए भी करते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। इसके बाद से पाइथन का यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। पाइथन का यूज हम लोग गेम डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। पाइथन का यूज हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। ऐप डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं और एआई एंड मशीन लर्निंग में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथन काफ़ी पॉपुलर होता है एंड पाइथन को सीखने के लिए हमें काफ़ी कम कोड लिखना होता है और इसे हम इजी टू लर्न सीख भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम पाइथन को ज़्यादा पॉपुलर है। पाइथन को डाउन अब बात ये आता है कि हम लोग पाइथन को डाउनलोड कैसे करें। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट होता है python.org, जहाँ से जाकर हम लोग पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीख देखते हैं, पाइथन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद से हम लोग पाइथन में कोड लेकर एग्जीक्यूट करेंगे और सीखेंगे कि पाइथन में हम लोग कोड कैसे लिखते हैं, कोड रन कैसे कराते हैं और कोड को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए हमें अपने वेबसाइट पे जाना पड़ता है और python.org वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जहाँ से हम अपने पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप python.org वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस वेबसाइट में आपको डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ता है python.org वेबसाइट पे। और python.org वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? आपको विंडोज़, क्योंकि आपका अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैक ओएस है तो मैक ओएस में जाना पड़ेगा।
नहीं तो अदर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अदर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आता है कि आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ पे जाकर आप पाइथन 3.3 ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपका पाइथन इंस्टॉलेशन पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पाइथन क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ये चला जाएगा यहाँ पे फोल्डर्स में। फोल्डर्स में जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये पूछेगा, एक्चुअली ये हमारे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो सबसे पहले इसको हम सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, उसके बाद से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथन को डिलीट कर लेते हैं। पाइथन को डिलीट करने के लिए हम पाइथन लिखेंगे, उसके बाद से अनइंस्टॉल पे जाएंगे। अनइंस्टॉल पे जाने के बाद हम पाइथन को डिलीट कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पाइथन के अनइंस्टॉलिंग के बाद हम उस पैकेजेस को पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसका वेरिएबल सेट करेंगे। उसके बाद से देन हम उसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे और अपने फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे कि पाइथन में कैसे हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल को कैसे रन कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अनइंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। पाइथन जैसे ही अनइंस्टॉल हो जाएगा हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, पाइथन हमारा अनइंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब जो हम पाइथन जो हमने इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, उस पाइथन पे हम जाते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, डाउनलोड किए थे हम पाइथन को। पाइथन को डाउनलोड करने के बाद से हम लोग विंडोज़ पे गए थे और पाइथन को डाउनलोड कर रहे थे। फिर से हम पाइथन डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं एक बार। उसके बाद से पाइथन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हो गया है 2 बार। हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं।
पाइथन को इंस्टॉल करते टाइम आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि इंस्टॉल पाइथन में आपको ऐड पाइथन डॉट exe पाथ को हम लोग को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना है हमको, ठीक है। उसके बाद से कुछ ये ऑप्शनल फीचर्स पूछेंगे जिसको चेक करना पड़ता है या ऑलरेडी ये चेक किए हुए आते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमको नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद से इंस्टॉल पाइथन 3.13 फॉर ऑल यूजर्स के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद से ये कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन लोकेशन पूछता है कि आप कौन सा लोकेशन देना चाहते हैं। उसके बाद से करते हैं तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में भी टाइम लग सकता है क्योंकि कई सारे पैकेजेस होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा पाइथन इंस्टॉल होगा, हमारा पाइथन के साथ साथ आइडियली भी हमारा पाइथन में इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन जैसे ही इंस्टॉल होगा, पाइथन के आइडियली को समझेंगे। आइडियली बेसिकली क्या होता है कि आइडियली हमारा बेसिकली ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड 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 डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आइडियली का फुल फॉर्म होता है। मतलब ये ऑलरेडी हमारे पाइथन के पैकेजेस के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, वैसे ही हम हमारे साथ साथ पाइथन के साथ साथ एक आइडियली सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा जिस पे हम अपने पाइथन के कोड को रन करेंगे और अपने पाइथन के कोड को लिख सकेंगे। जैसे ही हमारा पाइथन का सेटअप प्रोग्रेस हो जाएगा, उसके बाद से हम इसको चेक करेंगे पाइथन क्या हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। उसके लिए हमें CMD पे जाकर पाइथन लिखना पड़ता है। पाइथन लिखेंगे तो वैसे ही हमारे क्लोज करेंगे। अब हमको चेक करना है कमांड प्रॉम्प्ट में कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। अगर पाइथन इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में तो आपका पाइथन और उसका वर्जन लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में क्या है, पाइथन इंस्टॉल है। अब हमको पाइथन के कोड की लिखने के लिए मैंने बताया था इसके साथ साथ आइडियली भी क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो पाइथन के साथ साथ आइडियली भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये मैंने पाइथन के आइडियली को ओपन कर लिया है। पाइथन के आइडियली में हमको अपने कोड को लिखने के लिए ये इस उसके आउटपुट के लिए होता है, लेकिन पाइथन के कोड को लिखने के लिए आइडियली में हमको फाइल पे जाकर न्यू फाइल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद से हमको अगर पाइथन में कोड लिखना हो तो एक सिंपल प्रोग्राम आज हम लोग देखते हैं। प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो हम लोग पाइथन में लिखते हैं प्रिंट हेलो, ठीक है। पाइथन में प्रिंट हेलो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन में
एक ही लाइन कोड को लिखते हैं, इसको सेव करते हैं प्रिंट हेलो, और एक फोल्डर बनाते हैं, एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं सी ड्राइव में, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर का नेम लिखते हैं पाइथन ऑनलाइन, ठीक है। इसमें हम अपने फाइल को सेव करते हैं पाइथन 1.py नेम से, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराने के लिए यहाँ पे रन पे जाना पड़ता है, और रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल या F5 को प्रेस करते हैं तो हमारा पाइथन का प्रोग्राम में हेलो प्रिंट हो जाता है। एक्चुअली में पाइथन में दो चीज़ें हैं। पाइथन में ये होता है, थोड़ा सा इसमें नियम होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं। क्या होता है कि इसमें इसमें हम लोग को सेमी कॉलन सेमी कॉलन सेमी कॉलन नॉट नीडेड इसमें सेमी कॉलन की नीड नहीं होती है। इसमें कोई भी मेन फंक्शन को स्टार्ट नहीं करना होता है, और आप इसमें इजीली कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने प्रोग्राम में देखना है कि आपको सेमीकोलन की इसमें नीड नहीं होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट प्रिंट हेलो लिखेंगे, हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पाइथन में अगर दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना हो, तो पाइथन में अगर दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ पे पाइथन में क्या होता है कि अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है तो इसमें कोई वेरिएबल का नेम नहीं डिफाइन करना पड़ता है कि आप इंटीजर ले रहे हो, कोई कैर ले रहे हो, कि इस इंटीजर ले रहे हो, कि कैर ले रहे हो, कि फ्लोट ले रहे हो। आपको सिर्फ a इक्वल टू नेम, डेटा टाइप का नेम a इक्वल टू आपको लिखना है 5, उसके बाद से आपको b इक्वल टू लिखना है 8, ठीक है। उसके बाद से आपको c इक्वल टू लिखना है a प्लस b, सिंपल। उसके बाद से प्रिंट में आपको प्रिंट करा देना है c को, ठीक है। उसके बाद से आपको रन करना है प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं पाइथन 2.py नेम से, ठीक है। उसके बाद से रन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल, और हम अपने प्रोग्राम को 2 नंबर का प्रोग्राम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पाइथन में आगे का भी प्रोग्राम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन और पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये सब देखे हैं। आगे के लेक्चर में आगे की सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या प्रोग्राम लिखा जाता है पाइथन में, ओके।